दोस्तों आपने देखा होगा गांव देहात में जो होते हैं युवा वो लगभग 80% युवा बाहर चले जाते हैं काम के तलाश में। अगर गांव देहात से होंगे तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ऐसे बड़े बड़े शहरों में काम के तलाश में चले जाते हैं और 6 महीने 7-8 महीने, कुछ लोग तो साल भर भी काम करते हैं फिर वापस घर चले आते हैं। गांव देहात में बहुत से युवा बोलते हैं कि अपने गांव आसपास भी हमको आसानी से काम मिल जाते हैं, यानी 500-600 रुपये का जो मजदूरी होता है, जो भी होता है वो आसानी से मिल जाता है। यानी 500-600 रुपये एक दिन में जो पैसा होता है वो मिल जाता है। यानी गांव देहात में काम करने वाला युवाओं को जो काम करते हैं उसको काम ज़रूर मिलते हैं और 500-600 रुपये प्रतिदिन वो ज़रूर कमा लेते हैं। लगभग हर युवा बोलते हैं गांव देहात में काम मिलते हैं और कमाते भी हैं 500-600 प्रतिदिन, लेकिन वो पैसा बचत नहीं हो पाता है। यानी युवाओं का बोलना यह है कि जो कमाते हैं गांव देहात में 500-600 रुपये प्रतिदिन वो बचत नहीं हो पाता, इस वजह से बाहर चले जाते हैं काम धंधा करने। बाहर काम करने जाने वाले युवा बोलते हैं जो बाहर कमाते हैं दिल्ली, मुंबई, केरला, तमिलनाडु, इस तरह अगर उधर जाके कमाते हैं वो पैसा सॉलिड बचत होता है। यानी जो वो लोग उधर जाके 500-600-700 कमाते हैं एक दिन में, वो सॉलिड बचत होता है। खा पी कर एकदम सॉलिड बचाते हैं उधर जो बाहर कमाते हैं वो वाला पैसा। दोस्तों मैंने गांव देहात में ऑब्जर्व किया, जो युवा इधर काम करते हैं गांव देहात में और पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा बचत नहीं कर पाते हैं। उसका कुछ कारण है, उसका मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ कारणों के यहाँ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। गांव देहात में जो युवा काम करते हैं वो खुद से खुद को ऑपरेट करते हैं और बाहर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर काम करने किसी कंपनी में जाओ तो उस कंपनी में जो आपको जो किसी भी युवा को ऑपरेट कोई दूसरा कोई करता है। गांव देहात में ये होता है कि जब कोई त्योहार आ जाता है, अगर वो त्योहार 2 दिन का हो गया तो उस त्योहार को युवाओं लोग एक सप्ताह करीब 7-8 दिन मनाते रह जाते हैं। इस वजह से काम धंधा छूट जाता है। बाहर ऐसा नहीं करते हैं युवा लोग। जैसे बाहर काम करने गए, अगर त्योहार आ गया 1 या 2 दिन, बस 1 या 2 दिन त्योहार के दिन ही छुट्टी करेंगे, बाकी वो दूसरा दिन अपने काम में जैसे जाते थे पैसे वैसे ही चले जाएंगे। और गांव देहात में ये होता है कि जैसे शादी ब्याह, जैसे कोई भी इवेंट हुआ अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदार में, तो उसको अटेंड करना हो जाता है। इस वजह से काम धंधा भी ठप हो जाता है। इवेंट अटेंड करने से छुट्टी तो होता ही, काम साथ में पैसा भी खर्च करना पड़ जाता है। बाहर काम करने चले जाने से बाहर तो कोई रिश्तेदार होते नहीं हैं, इस वजह से कोई इवेंट अटेंड करना नहीं पड़ता है। बाहर अगर कोई कंपनी में काम करने गए हो तो बाहर काम करवाने वाले कोई दूसरे होते, इस वजह से काम करना ही पड़ता है। दोस्तों एक बात को ध्यान में रखना, ये जो गांव देहात में आप जो ये करते हो, जो सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे एक दिन का त्योहार के 5 दिन मनाना, ये सिस्टम पहले से ही चलता आ रहा है। जैसे बाप दादा हुआ, इस तरह पहले से ही चलता आ रहा है। बाप दादा भी यही सिस्टम अपनाते आए हैं, जैसे एक दिन का त्योहार को 5 दिन मनाना। बस यही सिस्टम को गांव देहात के युवा लोग अपना कंफर्ट जोन बनाए लिए हैं। इवेंट बोलो, अगर रिश्तेदार में इवेंट बोलो तो हर महीने में करीब 4-5 इवेंट आ ही जाते हैं। फूफा हुआ, मौसा हुआ, मामा हुआ, इस तरह के बहुत तरह के रिश्तेदार में ही रिश्तेदार, बहुत तरह के ऐसे रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, तो इतने सारे इवेंट हो जाता है कि काम धंधा इस तरह छुट्टी होना ही होना है। बाहर काम करने जाने से यह होता है कि बाहर जो ये कंफर्ट जोन वाला सिस्टम है इसको दूसरे कोई तोड़ देता है। यानी आपको ज़बरदस्ती वो काम में भेज ही देता है, यानी काम करवा ही लेता है ज़बरदस्ती। यानी आपका जो कंफर्ट जोन होता है उसको वो तोड़ देता है। और ये गांव देहात में नशा का जो सिस्टम है वो पहले से ही चला आ रहा है, बाप दादा के परिया से पहले से। बस वही पुराने सिस्टम को ही आज के युवा लोग कंफर्ट जोन बनाए लिए हैं। गांव देहात के लगभग सभी युवा का सपना होता है कि पैसा कमाकर एक अच्छा सा बिल्डिंग वाला घर बनाएं, बोलेरो गाड़ी खरीदें, इस टाइप का सपना होता है। और तो और अच्छा खासा धंधा कुछ करें, बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, इस टाइप का सपना होता है हर युवा का। गांव देहात के आजकल का युवा जो पहले से आ रहा है सिस्टम, माँ बाप का सिस्टम, उसी सिस्टम को अपना कर वो
कुछ बड़ा करना चाहता है, तो ये कुछ बड़ा कैसे होगा भाई। यानी माँ बाप जिस रास्ते से चल कर एक मिट्टी के घर बनाए, यानी जिस सिस्टम को फॉलो कर कर एक मिट्टी के घर बनाए, अगर आप वही सिस्टम को अपना कर वही रास्ता से चल कर आप बोलोगे कि हम एक सीमेंट का घर बनाए, एक बिल्डिंग घर बनाए, तो कैसे बनेगा भाई। अगर आप माँ बाप का सिस्टम पर ही चलोगे, यानी माँ बाप का रास्ता पर ही चलोगे, तो आप एक मिट्टी का घर ही बना सकते हो, एक बिल्डिंग घर कभी नहीं बना सकते भाई। ये जो सिस्टम चला आ रहा है, ये जो आपका जो कंफर्ट जोन बन गया, उसको आपको हर हाल में तोड़ना ही होगा, यानी उसको बदलना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, माँ बाप से कुछ हटकर अलग कर सकते हो। भाई एक कहावत सुने होंगे, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर इसमें कुछ रिश्तेदार अगर दुखी भी हो, कुछ संग साथी दुखी भी हो, तो आपको ये कंफर्ट जोन जो आपका बन गया है उसको हर हाल में तोड़ना ही होगा। अगर तोड़ोगे तभी कुछ बड़ा कर सकते हो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके जो कंफर्ट जोन बन गया उसी में आपको खींच के रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उसमें रहना नहीं है। वो दुखी हो तो दुखी होने दे, पर आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तभी आप अलग कर सकते हो। लोग इसलिए अपना कंफर्ट जोन बदल नहीं पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग तो बोलते ही रहेंगे। कुछ काम करने जाओ या कुछ काम शुरुआत करो तो 100 लोग आके कुछ न कुछ बोलेंगे। क्या आप 100 लोगों का जैसे एक्ट करने लगोगे, 100 लोगों के जैसे काम करने लगोगे? नहीं ना। अगर वैसा करने लगोगे तो आप पागल बन जाओगे।